हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। रीट के अंदर ये जो अपने आईसीटी है, इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो अब मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो राज्य कर्मचारी आयोग के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन थे कंप्यूटर के रूप में, उन प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। ध्यान रखना, मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं। आप पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? यानी अक्सर आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं, जब आप किताब नहीं खरीद पाते हैं तो कोई ना कोई आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। आज हम जानेंगे इस पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास इसी से शुरू होंगे। पीडीएफ के अंदर पी का मतलब है पोर्टेबल, डी का मतलब है डॉक्यूमेंट और एफ का मतलब है फॉर्मेट। तो सभी मित्रों 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर की ये फुल स्पेलिंग देखना, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने एमसीक्यू कौन सी क्वेश्चन का कौन सा उत्तर है। तो सबसे पहले आज की इस क्वेश्चन में बात करेंगे, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी दोस्त के माध्यम से आप वाईफाई जब ऑन करवाते हैं तो उसके लिए हॉट स्पॉट की अनिवार्यता जरूरी होती है, तो इसको भी आप ध्यान करेंगे, इसमें वाईफाई होगा। तीसरा है, नीचे दिए गए कुछ स्क्रीन लॉक में से कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान के अंदर आपका जो मोबाइल है, जो भी इस मोबाइल से आप यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आपका पैटर्न भी होता है जिसमें आप लॉक करते हैं, पिन कोड भी डाल देते हैं और पासवर्ड भी होते हैं। ये सभी वर्तमान में हमारे मोबाइल में इस प्रकार की उपलब्ध रहती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा रूप क्या है? यानी जीपीएस जो होती है उसको आपको फुल फॉर्म में यहाँ बताना है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग को भी ठीक से देखना। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन। आप जब ई मित्र के माध्यम से जब जाते हैं एसएसओआईडी में, तो इसको आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला बिल्कुल सहायता डेस्क लागत को कम करता है। दूसरा है कि ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है। तीसरा उत्पादकता बढ़ा देता है, यानी इसका मतलब तीनों इसके अंदर सही माने जाएंगे। अगला है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग यानी माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों बनाते हैं लोग, और या माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ट्विटर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर अगला है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा जो चलित ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर कौन सा हो सकता है? आरएसएलडीसी भी नहीं हो सकता, आरपीएससी भी नहीं है, ई ज्ञान भी नहीं है, इसका उत्तर है ई बाजार। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर अगला है कि डब्ल्यू का पूरा रूप क्या है? हालांकि क्वेश्चन का बेस बहुत कम डाउन है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 2 ऐसे क्वेश्चन तो जो हार्ड होते हैं, 2 ऐसे होते हैं, 2 एकदम निम्न होते हैं और एक होता है मध्य वर्ग का। तो ये मध्य वर्ग का क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखें। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये वापस रिपीट हो गया। अगला है कि एक उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है, यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर फाइलें सुरक्षित रहती है? तो इसका आंसर होगा फोल्डर। आपके मोबाइल में फोल्डर होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर में भी फोल्डर डाले जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है? वोलेटाइल नाम की जो मेमोरी होती है वो याद रखना रैम है, और इसी रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना ये है OMR। फिर है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये डी वाला। और SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। इसके साथ एक क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर क्या है? तो ध्यान करना सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो आपको याद रखना राज ई वोल्ट के नाम से जाना जाता है। और निम्न से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो SBI बॉडी है, भीम है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, केवल ये बैंक से संबंधित है, जबकि तीनों ये आपके मोबाइल से संबंधित है। मॉडेम का पूरा नाम आपको याद रखना है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर नाम इसका पूरा है। एक वेब ब्राउजर क्या है? तो याद रखना ये वापस रिपीट हो गया, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों बने रहिएगा। परीक्षा से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चनों को हल करना चाहिए। अब वो समय नहीं है कि आप लिख कर याद करें, पढ़ कर याद करें, किताब पढ़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ABCD है, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उनको बार बार आप अभ्यास करें, टेस्ट दें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कमेंट करके बताना कि आपको किस प्रकार की और शॉर्टकट में पढ़ाई के लिए कुछ नोट्स या गुटके जिसको बोलते हैं, आपको उपलब्ध मैं कराता रहूँगा। धन्यवाद।